गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनोज चौटिया। वेलकम टू आवर न्यू क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे पुष्पीय पादपों की शारीरिकी। पुष्पीय पादपों की शारीरिकी के अंतर्गत अपन ने उत्तक, उत्तकों के विभिन्न प्रकार, उसके बाद में एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री तने, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जड़, इनका अध्ययन किया था। इन दोनों में मैंने आपको एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री तने और एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री मूल में आपको मैंने अंतर बताया था। और मैंने आपको कहा था कि दोनों के अंतर्गत ऊपर से लेके नीचे तक, यानी बाह्य त्वचा के बाहर क्यूटिकल, क्यूटिकल के बाद में उसके उपांग जैसे ट्राइकोम्स है या रोम है, ठीक है, रंध्र है, ये सब पाए जाते हैं। उसके बाद में वलकुट, जिसको अपन भरण उत्तक के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। वलकुट को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, मृदोतक, स्थूल कोणोतक और दृढ़ोतक। और उसके बाद में परिरंभ और अंतःत्वचा, और उसके अंतर्गत वेस्कुलर बंडल या संवहनीय बंडल। यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। आज हम चर्चा करेंगे पृष्ठाधार या पृष्ठाधारी पर्ण या द्विबीजपत्री पत्ती और स्वद्विपार्श्विक या एक बीजपत्री पत्ती। इन दोनों के बारे में अपन पढ़ेंगे। इन दोनों के बारे में अपन अंतर देखेंगे, इन दोनों की संरचना देखेंगे। देखिए, संरचना में आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, दोबारा बता देता हूं। जब भी हम किसी की भी संरचना लिखते हैं जीव विज्ञान के अंतर्गत, तो आपको क्या करना है, उसका एक नामांकित चित्र याद करना है। नामांकित चित्र याद करने के पश्चात जो भी आप नामांकन करते हैं, उस नामांकन की आप एक एक लाइन बना दीजिए। वो क्या हो जाएगा, उसका वर्णन हो जाएगा। अब देखिए, द्विबीजपत्री पर्ण जो है, पत्ती एक चपटी संरचना है और इस प्रकार से ये तने या शाखा से लगी हुई रहती है। अगर अपन द्विबीजपत्री की बात करें, ठीक है, तो पत्ती एक चपटी संरचना है। इसके अंतर्गत इसके कारण इसकी क्या होगी, 2 सतह होगी, एक ऊपरी सतह और एक निचली सतह। जबकि एक बीजपत्री पर्ण जो है वो इस प्रकार से लगी हुई रहती है। तो इस प्रकार से लगी हुई रहने के कारण इनकी जो दोनों दिशाएं हैं, इन दोनों दिशाओं को क्या होगा, समान प्रकार का प्रकाश प्राप्त होगा। यानी सुबह सूरज इधर से उग रहा है तो इधर आया और फिर ऊपर गया, फिर शाम को इधर आ गया। यानी दोनों दिशाओं में समान प्रकार का प्रकाश इनको प्राप्त होता है। इसलिए इनको क्या कहते हैं, इनकी स्थिति, इनकी संरचना जो है दोनों तरफ से समान हो जाती है। इसलिए वो क्या होगी, समद्विपार्श्विक। और इसी प्रकार अगर द्विबीजपत्री पर्ण की बात करें तो ये इस प्रकार से व्यवस्थित रहती है। तो ऊपरी सतह जो है उसको पर्याप्त मात्रा में प्रकाश ऊर्जा या प्रकाश, सूर्य का प्रकाश मिलता है, और निचली सतह पर उतना प्रकाश नहीं मिल पाता। इसलिए ऊपरी और निचली दोनों सतहों के अंतर्गत कुछ अंतर, इसके अंतर्गत शारीरिक यानी आंतरिक संरचना के अंतर्गत कुछ अंतर इसमें आ जाता है। इस कारण इसको क्या कहते हैं, पृष्ठाधार पर्ण। ठीक है, अब दोनों की संरचना आप लोग देख लीजिए, तो उससे आपको स्पष्ट रूप से अंतर इसमें समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे बाहरी परत अपन जानते हैं। सबसे बाहरी परत क्या होती है, आप लोगों को पता है, अभी अपन ने चर्चा कर ली, जड़ में भी कर ली, तने में भी कर ली, ठीक है। और अब अपन देख रहे हैं पत्ती। तो सबसे बाहरी परत क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे बाहरी परत क्या है, एपिडर्मिस है, ठीक है। और आप लोगों को पता है, अतिरिक्त वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए, अतिरिक्त वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए एक संरचना पाई जाती है, जिसको अपन कहते हैं क्या, क्यूटिकल या उपत्वचा। तो ये बाह्य त्वचा का क्या है, एक उपांग है, ठीक है। ये बना दी हमने उपत्वचा या क्यूटिकल, ये बन गया अपना उपत्वचा या क्यूटिकल। अब उपत्वचा ये क्या है, ऊपरी अधिचर्म ही लिख देता हूं मैं, आपको अंतर स्पष्ट हो जाएगा। सबसे बाहरी परत क्या है, अधिचर्म। अब ऊपर की तरफ अधिचर्म है, इसलिए इसको क्या कह दिया, ऊपरी अधिचर्म। और यहां नीचे की तरफ अधिचर्म है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, निचली अधिचर्म। और अधिचर्म को घेरे हुए एक सुरक्षात्मक आवरण, जो कि अतिरिक्त वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को रोकने के लिए पाया जाता है, अतिरिक्त वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए पाई जाती है, उसको अपन क्या कहेंगे, उपत्वचा या क्यूटिकल, ठीक है। तो ऊपर की तरफ पाई जाने वाली ऊपरी उपत्वचा, नीचे की तरफ पाई जाने वाली निचली उपत्वचा, या यूं कहते हैं निचली क्यूटिकल। फिर ये देखिए, अधिचर्म जो है कुछ स्थानों पर अधिचर्म जो कि क्या होती है, एक स्तरीय परत होती है,
एक स्तरीय परत होती है और ये दोनों परतें कुछ स्थान पर एक दूसरे से क्या है, अलग अलग है। तो इन अलग अलग हुए स्थानों को अपन क्या कहते हैं, रंध्र। तो यहां ये देखिए रंध्र। अब इस रंध्रों में भी क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। क्या अंतर आ जाएगा कि जो समद्विपार्श्विक पर्ण होती है, समद्विपार्श्विक पर्ण में ऊपरी और निचली दोनों अधिचर्म में समान प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं। यहां मैंने देखिए निचली अधिचर्म में 2 रंध्र बना दिए और ऊपरी अधिचर्म में 1 रंध्र। तो अगर हम समद्वीप, ये अपन संरचना बना रहे हैं किसकी, पृष्ठाधार पर्ण की। तो पृष्ठाधार पर्ण में निचली अधिचर्म पर रंध्रों की संख्या अधिक होती है, ये एक अंतर हो गया। और ऊपरी अधिचर्म पर रंध्रों की संख्या कम होती है, किसमें, पृष्ठाधार में। जबकि समद्विपार्श्विक में दोनों अधिचर्मों पर रंध्रों की संख्या क्या होगी, समान होगी। अब देखिए जो 2 अधिचर्म बनी है, इन दोनों अधिचर्मों के मध्य का जो भाग है, यानी एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, इन दोनों के मध्य का भाग जो है, इसको अपन कहते हैं पर्ण मध्योतक। ये क्या है, पर्ण मध्योतक। और पृष्ठाधारी पर्ण में पर्ण मध्योतक जो है वो 2 भागों में विभाजित होता है। अभी आपको स्पष्ट रूप से मैं बना के दिखा रहा हूं। और उससे पहले यहां बीच में ये जो एक कोशिकाओं का आवरण है, इसको कहते हैं पूल आच्छाद। ठीक है, पूल आच्छाद या बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल क्यों कहा, क्योंकि यहां पर क्या है, पर्ण के जाइलम और फ्लोएम, सॉरी, ये क्या है, पर्ण के जाइलम और ये नीचे वाला भाग क्या हो गया, पर्ण का फ्लोएम या फ्लोएम। और बीच में ये अपन कह सकते हैं एधा या कैम्बियम। तो जाइलम और फ्लोएम को घेरने वाली जो संरचना है या जो परत है, उसको अपन क्या कहेंगे, पूल। जाइलम और फ्लोएम क्या है, पूल है, संवहन पूल है। तो पूल को घेरने वाली संरचना क्या होगी, पूल आच्छाद। अब देखिए ये तो दोनों में समान प्रकार का होगा, ठीक है, समद्विपार्श्विक पर्ण में और पृष्ठाधारी पर्ण में। अब जो मीजोफिल है, वो मीजोफिल 2 प्रकार के उत्तकों में विभेदित हो जाता है। ये जो उत्तक मैं बना रहा हूं, इस उत्तक को अपन, या ये जो कोशिकाओं का एक समूह है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है अपना खंभ उत्तक। ये क्या है, खंभ उत्तक या पेलिसेड टिश्यू। खंभ उत्तक या पेलिसेड टिश्यू। तो मैंने आपको कहा था कि पर्ण मध्योतक जो है वो 2 प्रकार के उत्तकों में विभेदित होता है। नीचे वाले भाग में क्या है, आप लोग देख रहे हो, ये खाली स्थान खूब सारा उपस्थित है, ठीक है। और खूब खाली स्थान उपस्थित होने के कारण ये किस प्रकार का उत्तक बन गया, ये अपना उत्तक बन गया किस प्रकार का, स्पंजी। या यूं कहते हैं इसके अंदर वायुकोश अवकाश, ये वायुकोश, ये वायुकोश बहुत सारे उपस्थित होते हैं। इसके कारण इसको अपन क्या कहते हैं, स्पंजी उत्तक कहते हैं। और ये मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं, पूरे में नहीं बनाऊंगा, आप लोग समझ जाना कि ये जो कोशिकाएं हैं, कौन सी, खंभ उत्तक की और स्पंजी उत्तक की, इन दोनों के अंतर्गत ये जो डॉट 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 संरचना बना रहा हूं, ये क्या है अपना, ये है हरित लवक या क्लोरोफिल, जिसके कारण पत्ती का रंग क्या होता है, हरा होता है। तो ये जो संरचना बनी है, ये किसकी है, पृष्ठाधारी की, ठीक है। पृष्ठाधारी के अंदर ऊपरी सतह और निचली सतह। तो ये दोनों सतहों में क्या होता है कि मुख्य अंतर जो अपना है वो यही है कि ये जो पर्ण मध्योतक है, ये पर्ण मध्योतक 2 प्रकार के उत्तकों में विभेदित होता है, खंभ उत्तक और स्पंजी उत्तक। अब अगर अपन संरचना देखें किसकी, समद्विपार्श्विक पर्ण की, तो समद्विपार्श्विक पर्ण के अंतर्गत क्या होता है, समद्विपार्श्विक पर्ण के अंतर्गत ये जो पर्ण मध्योतक है, ये पर्ण मध्योतक, एक तो अपन ने अंतर कर लिया था, आप लोगों को याद होगा, अधिचर्म के अंतर्गत, अधिचर्म में ये मैं एक रंध्र यहां बंद कर देता हूं, अर्थात इसके दोनों अधिचर्म में जो है वो रंध्रों की संख्या क्या है, समान है। एक रंध्र ऊपर है तो एक रंध्र नीचे है। हालांकि एक नहीं होता, ये हजारों की संख्या में होते हैं, लेकिन समझाने के दृष्टिकोण से कि ऊपरी और निचली अधिचर्म दोनों में क्या है, रंध्रों की संख्या समान है। और दूसरी बात,
पर्ण मध्योतक जो है वो दो प्रकार के उत्तकों में विभेदित नहीं होता है, केवल एक ही प्रकार का उत्तक, या अभी आप लोगों को ये जो दिखाई दे रहा है इसको अपन क्या कह सकते हैं, स्पंजी उत्तक। ठीक है, तो स्पंजी उत्तक ही पाया जाता है, यानी पर्ण मध्योतक, खंभ उत्तक और स्पंजी उत्तक में विभेदित नहीं होता है, केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं इसमें पाई जाती है। तो ये संरचना होगी किसकी, अपनी समद्विपार्श्विक पर्ण की। और यहां एक प्रश्न और बनता है जो प्राय परीक्षा में पूछा जाता है, क्या है, क्रेन्ज शारीरिकी। प्रश्न क्या है, क्रेन्ज शारीरिकी किसे कहते हैं, सीधा सीधा प्रश्न आता है, क्रेन्ज शारीरिकी किसे कहते हैं। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, एक बीजपत्री या समद्विपार्श्विक पर्ण में पर्ण मध्योतक दो उत्तकों में विभेदित नहीं होता है, या पर्ण मध्योतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। समद्विपार्श्विक पर्ण में पर्ण मध्योतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे क्रेन्ज शारीरिकी कहते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।